कल्पना कीजिए, आपका भौतिक शरीर गहरी शांति में है और तभी एक सूक्ष्म आवरण आपके ही शरीर से बाहर निकल आता है। आप हवा से भी हल्के हो जाते हैं। केवल एक चमकती हुई रजत नाड़ी यानी चांदी जैसी डोरी के सहारे आप अंतरिक्ष में मीलों दूर निकल जाते हैं। आप वो सब देख रहे हैं जो भौतिक आँखों से देखना असंभव है। यह किसी बड़े चमत्कार जैसा लगता है ना? लेकिन ठहरिए, क्या यह सच में आपकी आध्यात्मिक जागृति है या फिर माया का एक बेहद खूबसूरत और खतरनाक जाल? जैसे ही यह सूक्ष्म शरीर परम सत्ता के आकाश में प्रवेश करने की कोशिश करता है, ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां उसे एक झटके में वापस नीचे धकेल देती हैं। क्योंकि यह सत्य नहीं है, यह सूक्ष्म शरीर केवल एक जुगनू की चमक है जो पल भर में अंधेरे में खो जाती है। सच्चा ध्यान शरीर से बाहर भटकना नहीं है, यह तो अपने भीतर की अथाह गहराइयों में उतरना है। जब उदान प्राण और कुंडलिनी शक्ति आपके चक्रों को शुद्ध करते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं, तब जन्म लेता है वो शाश्वत दिव्य प्रकाश जो कभी नहीं बुझता। समाधि की वह अवस्था जहाँ कोई भ्रम नहीं, कोई सूक्ष्म यात्रा नहीं, केवल परम सत्ता से पूर्ण मिलन है। क्या आप सूक्ष्म यात्रा के इस छलावे को भेद कर अपनी आत्मा के उस परम सत्य को जानने के लिए तैयार हैं? तो अपने मन को एकाग्र करें और चलिए हमारे साथ चेतना, प्रकाश और समाधि के इस सबसे गहरे रहस्य की ओर। प्रश्न 1, क्या सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना उचित है? उत्तर, सूक्ष्म शरीर मूलतः मानव के भौतिक शरीर पर एक प्राणिक आवरण है। अभ्यास द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर को पृथक कर सकता है। सूक्ष्म शरीर अत्यंत हल्का होता है। यह मानव शरीर के चारों ओर एक वायु थैली के आवरण के समान है। पूर्ण चेतना के साथ यह सूक्ष्म आवरण भौतिक शरीर को इस प्रकार छोड़ सकता है मानो प्राणिक सूक्ष्म आवरण शरीर को लचीले ढंग से सरलता से ढके हुए हो। अलग होने के पश्चात सूक्ष्म शरीर कहीं भी जा सकता है, परंतु यह रजत नाड़ी चांदी जैसी डोरी द्वारा स्थूल भौतिक शरीर से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है और सूक्ष्म यात्री के नाभि केंद्र से जुड़ा होता है। यह रजत प्राणिक नाड़ी के माध्यम से नाभि केंद्र से होकर स्थूल शरीर से सारी ऊर्जा ग्रहण करता है। सूक्ष्म शरीर आकाश में यात्रा कर सकता है। यह दूरस्थ स्थानों पर जा सकता है और विभिन्न सूचनाएं प्राप्त कर सकता है जो स्थूल शरीर की चेतना को हस्तांतरित की जाती हैं। यात्रा के पश्चात सूक्ष्म शरीर लौट आता है और स्थूल शरीर को इस प्रकार ढक लेता है मानो कुछ समय के लिए शरीर के वस्त्र उतार दिए गए हों और उसने सूक्ष्म प्राणिक वस्त्र पुनः पहन लिए हों। धीरे धीरे स्थूल चेतना भौतिक शरीर में लौट आती है मानो शरीर स्वप्न अवस्था में था और उसे सूक्ष्म यात्रा का प्रत्येक पक्ष स्मरण हो। परंतु यह सूक्ष्म यात्रा किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि नहीं करती और न ही सूक्ष्म यात्री को किसी भी माध्यम से विकास के उच्चतर धरातल पर ले जाती है। यद्यपि स्थूल शरीर में रहते हुए किसी व्यक्ति के लिए भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना अन्य स्थानों, लोगों और परिवेशों के बारे में बहुत कुछ जानना एक उपलब्धि है।
यह वास्तव में एक चमत्कार है, परंतु आत्मविकास के लिए आध्यात्मिकता और ज्ञान में किसी भी प्रकार की वृद्धि के बिना है। यद्यपि यह ध्यान से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, परंतु एक भिन्न उद्देश्य और मंतव्य के साथ। सूक्ष्म शरीर को विशिष्ट अभ्यासों के वर्षों पश्चात भौतिक स्थूल शरीर से सचेत रूप से मुक्त किया जाता है। यह तब मुक्त होता है जब सूक्ष्म यात्री की प्राणिक शक्ति आज्ञा चक्र पर होती है। सूक्ष्म यात्रा के लिए सूक्ष्म शरीर को भौतिक शरीर से मुक्त करने की विधियों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं में निपुणता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जो इस पुस्तक की परिधि से बाहर हैं, और इस प्रश्न के उत्तर पर यहाँ चर्चा या विचार नहीं किया जा सकता है। वर्षों की योग अभ्यास के पश्चात जब मेरुदंड की सुषुम्ना नाड़ी में प्राण की उपस्थिति सरलता से अनुभव की जाती है, तो संपूर्ण जैविक तंत्र, विशेष रूप से मेरुदंड का निकटवर्ती क्षेत्र आध्यात्मिक या प्राणिक ऊर्जा से अत्यधिक चुंबकित हो जाता है। विकास की ऐसी अवस्था के अंतर्गत एक आध्यात्मिक आकांक्षी अपनी मानसिक ऊर्जाओं को सूक्ष्म लोक पर एकाग्र या केंद्रित करने पर बहुत स्पष्ट रूप से यह अनुभव कर सकता है कि कुंडलिनी शक्ति के साथ उदान प्राण सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ऊर्ध्वगमन कर रहा है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर अत्यंत सूक्ष्म और भौतिक शरीर से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। यद्यपि प्राण की यात्रा सुषुम्ना के माध्यम से होती है, परंतु ऐसा प्रतीत हो सकता है मानो यह सूक्ष्म लोक के माध्यम से आरोहण कर रहा हो। इसे सूक्ष्म चेतना के साथ मानसिक रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसका कारण यह तथ्य है कि सूक्ष्म लोक भी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा चुंबकित हो जाता है। इसे किसी संवेदनशील व्यक्ति द्वारा ध्यान के ठीक बाद आध्यात्मिक आकांक्षी के भौतिक शरीर को स्पर्श करके भी अनुभव किया जा सकता है। स्थूल शरीर के माध्यम से प्रकाश और उसके ओज का उत्सर्जन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होता है, क्योंकि यह भौतिक शरीर पर एक अत्यंत सूक्ष्म और पारदर्शी आवरण है। यह तब चमकता है जब उदान प्राण दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है और इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से संचारित होता है। शरीर में विभिन्न चक्रों को पार करने के पश्चात उदान प्राण अंततः आज्ञा चक्र तक आरोहण करता है और दिव्य प्रकाश बन जाता है। मणिपुर, धारा विशुद्धि और लंबिका चक्रों में आरोहण के दौरान इसे शुद्ध किया जाता है। स्वाधिष्ठान में उदान प्राण स्थूल पार्थिव अतिसूक्ष्म परमाणुओं को वाष्पीकृत करने के लिए आर्द्रता के घटकों के साथ अग्नि की ऊष्मा से गुजरता है और मणिपुर तक पहुंचने से पूर्व शुद्ध हो जाता है, जहां इसे एक शुद्ध चमकती हुई मणि या हीरे के समान और अधिक शुद्ध किया जाता है। वास्तव में स्वाधिष्ठान में उदान प्राण पूरी तरह से धुल जाता है और स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि यह जल केंद्र है। मणिपुर में हीरे के समान शुद्ध होने के पश्चात यह ओम नाद संचारित करता है। दहारा या अनाहत चक्र में आरोहण करने पर उदान प्राण मधुमक्खी जैसी नाद संचारित करता है। एक अतिसूक्ष्म कण के समान आत्मा दिव्य प्रकाश के रूप में इस स्थान से उदान प्राण के साथ आरोहण करती है। इस प्रकार विशुद्धि और लंबिका से पार होते हुए यह शुद्ध हो जाता है और अंततः शुद्ध उदान प्राण आज्ञा चक्र में विश्राम करता है। इस प्रकार आज्ञा चक्र में आत्मा,
कुंडलिनी और उदान प्राण दिव्य ऊर्जा के रूप में पूर्ण एकत्व में होते हैं। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं से पार होकर सुषुप्ति अवस्था में जाने के पश्चात सभी आरोहित ऊर्जाओं का शुद्ध परिमाण सूक्ष्म ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह धीरे धीरे चरणों में दिव्य प्रकाश संचारित करता है। जब उदान प्राण या जीवन शक्ति, कुंडलिनी शक्ति और आत्मा एक बिंदु या दिव्य प्रकाश बिंदु बन जाते हैं तो इसे सूक्ष्म कहा जाता है। यहाँ इस सूक्ष्म लोक में सभी प्रकार की ऊर्जाएं घनीभूत हो जाती हैं। एक ही बिंदु पर सभी ऊर्जाओं के विलीन होने के पश्चात इसे सूक्ष्म ऊर्जा बिंदु कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर एक पृथक पहचान है। यह भौतिक शरीर के सबसे निकट है। एक अलग इकाई के रूप में सूक्ष्म ऊर्जा या सूक्ष्म शरीर जो यात्रा कर सकता है और भौतिक स्थूल शरीर से अलग हो सकता है। यह सूक्ष्म शरीर परम सत्ता में विलीन नहीं हो सकता। यह अकेले एक पृथक पहचान के रूप में निर्मित होता है, परंतु भौतिक शरीर के साथ होता है और आध्यात्मिकता की रूपांतरित आभा को संचारित कर सकता है। यद्यपि भौतिक स्थूल शरीर से अलग होने पर इसकी स्वतंत्र पहचान हो सकती है, परंतु यह परम सत्ता में विलीन नहीं हो सकता। इसके विपरीत सहस्रार में प्रकाश की यात्रा पथ पर कोई व्यक्ति तुरीयातीत अवस्था में हो सकता है, जबकि दहारा और मूलाधार चक्र प्रकाश के स्थान या मूल हैं। ये चक्र उस प्रकाश को अवशोषित करते हैं जो सहस्रार और शीर्ष केंद्र के माध्यम से ब्रह्मांड से नीचे की ओर उतर रहा है। परंतु एक सूक्ष्म शरीर प्रकाश का भंडार नहीं है। यह आध्यात्मिक स्थूल शरीर के प्रकाश को संचारित करता है। यह पृथक रहता है, परंतु शरीर के साथ अभिन्न प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त इसे अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह आकाश में प्रकाश के रूप में सूक्ष्म स्वरूप जीव के रूप में जाता है। यह भौतिक शरीर से ऊर्जा खींचता है। सूक्ष्म गतिविधियां और सूक्ष्म शरीर माया का भाग हैं। यह की गई यात्रा के प्रति पूर्णतः सचेत होता है। समाधि में व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर का बोध नहीं होता, यह अचेतन अवस्था है। दूसरी ओर सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से 33 फीट ऊपर जा सकता है, भ्रमण करता है और लौट आ सकता है। इसे ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा पीछे धकेल दिया जाता है। यह आकांक्षियों या साधकों में आध्यात्मिकता का लेशमात्र विकसित नहीं करता। एक आध्यात्मिक आकांक्षी के रूप में व्यक्ति को सूक्ष्म यात्रा का प्रयास नहीं करना चाहिए, यद्यपि वह अभ्यास द्वारा सरलता से ऐसी यात्रा कर सकता है। सूक्ष्म शरीर को ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा आकाश छोड़ने के लिए विवश किया जाता है, मानो सूक्ष्म शरीर अनुचित अनुमति पत्र के साथ आकाश की यात्रा करना चाहता हो। आकाश का मार्ग अचेतनता का मार्ग है, जबकि सूक्ष्म यात्रा आकाश के भ्रमण के रूप में जागरूकता और चेतना के साथ होती है। सूक्ष्म शरीर और इसकी यात्रा माया है। यह माया में है और माया के साथ है। इसकी यात्रा भ्रम है और परम सत्ता में विलीन होने और समाधि से बहुत दूर है। शून्य में विलीन होना और आकाश की यात्रा सर्वशक्तिमान की कृपा से होती है।
सूक्ष्म यात्रा को ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा आकाश, शून्य और सर्वशक्तिमान में जाने की अनुमति नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य की नाक सुखद और दुर्गंधयुक्त गंध का पता लगा सकती है, जिस प्रकार बाघ गंध द्वारा शिकार तक पहुंच सकता है और कुत्ता गंध से अपराधियों को पकड़ सकता है, क्योंकि उसका अंतर्ज्ञान मुख्य रूप से नाक और गंध का पता लगाने की उसकी क्षमता से जुड़ा होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर की यात्रा का ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा सरलता से पता लगा लिया जाता है और सूक्ष्म शरीर के अशुद्ध और दूषित स्पंदनों के कारण इसे भ्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांडीय दिव्य शक्तियों के अज्ञात दबाव द्वारा इसे तुरंत पुनः लौटने के लिए विवश किया जाता है। उपरोक्त के प्रकाश में ध्यानी को ध्यान द्वारा अपनी आँखों और मस्तक को बहुत सुदृढ़ बनाना चाहिए ताकि उसकी आँखें, कान और नाक त्रिकाल वेदी बन जाए, ताकि वह इंद्रियों से परे प्रवेश कर सके और उसका लक्ष्य अपनी चेतना को केवल अपने स्थूल शरीर और मन तक सीमित न रखकर सार्वभौमिक चेतना प्राप्त करना होना चाहिए। उसकी चेतना का विस्तार आकाश तक होना चाहिए और समाधि में रहकर उसे सर्वव्यापी के साथ होना चाहिए। इसके विपरीत वर्षों के लंबे अभ्यासों के पश्चात भी सूक्ष्म यात्रा ऐसी उपलब्धि के सामने मात्र एक प्रपंच अर्थात दिखावा है। आध्यात्मिक आकांक्षियों को किसी भी नियम के अंतर्गत सूक्ष्म लोकों और सूक्ष्म यात्रा पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। उसे दिव्य प्रकाश एकत्रित करना चाहिए, जीवन शक्ति को पोषित करना चाहिए और उसे एक बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए। उसे मूल या भौतिक स्थूल शरीर में दिव्य प्रकाश संचारित करने के लिए अपनी श्वास को शिव के रूप में बनाना चाहिए। यह उसे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ प्रबुद्ध कर सकता है। आज्ञा चक्र से बिंदु या प्रकाश बिंदु को जीवन शक्ति और आत्मा को दिव्य प्रकाश में विलीन करके एकत्व में केंद्रित दिव्य प्रकाश के रूप में स्वचेतना या जागरूकता के बिना उच्चतर केंद्रों पर यात्रा करनी चाहिए। दहारा चक्र आत्मा का आध्यात्मिक निवास है। दहारा या अनाहत के नीचे 6 चक्र हैं, जिनमें मूलाधार के नीचे 3 अज्ञात अदृश्य चक्र सम्मिलित हैं और दहारा के ऊपर अकुला चक्र सहित 4 चक्र हैं, जो आगे आरोहण करने के लिए उदान प्राण को शुद्ध दिव्य प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए निस्पंदन बिंदु हैं। माया ही अहंकार है और विलीनीकरण के अंतिम चरण तक पहुँचने और समाधि में स्थित होने के लिए इसकी चेतना को सभी चक्रों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ध्यान में कोई चेतना और कोई अज्ञान नहीं होता और यदि चेतना विद्यमान है तो इसे प्रत्येक स्तर पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आध्यात्मिक दिव्यता के विपरीत सूक्ष्म शरीर एक प्रकाश बिखेरने वाला कीड़ा है, जहाँ प्रकाश की केवल टिमटिमाहट होती है, जो अस्थायी है और उस कीड़े के लुप्त होने के साथ लुप्त हो जाती है। यह केवल एक भ्रम है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है मानो मूल रूप से यह एक प्रकाश स्रोत हो। सूक्ष्म शरीर मात्र एक सूक्ष्म शरीर है जो प्रकाश का आकार धारण किए हुए है। यह एक मति भ्रम है। यह माया है और आध्यात्मिक आकांक्षी के लिए एक छलिया है। संक्षेप में, दिव्य प्रकाश एक ब्रह्मांडीय प्रकाश है
और परम सत्ता में विलीन होना तथा समाधि जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। सूक्ष्म यात्रा। सूक्ष्म शरीर की यात्रा के माध्यम से ध्यान आकांक्षी को बिना किसी आध्यात्मिक विकास के भ्रमों के अतिरिक्त और कहीं नहीं ले जाता।